नोएडा सेक्टर 18 का पैराडाइज सोसाइटी। इस सोसाइटी में कपूर फैमिली अभी नए नए चंडीगढ़ से शिफ्ट हुए थे और उन्हें एक काम वाली बाई की तलाश थी। तभी उस सोसाइटी में एक नई काम वाली बाई आती है। उसका नाम था माया और फिर माया उनके लिए काम करने लगी। और कुछ दिनों के बाद जब उसकी बेटी घर में खेल रही थी तब उसे एक गुड़िया मिला। उस गुड़िया की शक्ल हूबहू ममता जैसी थी और उस गुड़िया में बहुत सारा सुई चुभा हुआ था। और जब उसकी बेटी ने ममता को वो गुड़िया दिया और ममता ने जैसे ही उस गुड़िया को छुआ उसे एक अजीब सा इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उसके सर में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसे ऐसा लगता था मानो कोई उसका गर्दन पकड़ के उसे मरोड़ रहा हो। उसे हमेशा दरवाजे पे किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देने लगी। एक रात ममता अपने कमरे में सो रही थी। उसे कुछ चलने की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही अपना आँख खोला तो उसने देखा कि माया उसके सीलिंग से उल्टी लटकी हुई थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। उसका पूरा शरीर सड़ा गला सा था और वो दीवारों पे उल्टा चल रही थी। और तभी अचानक से उसने ममता को गर्दन से पकड़ के उठा लिया और उसका सिर दीवारों में पटकने लगी। और तभी ममता को अचानक से उस गुड़िया का ख्याल आया। उसे ऐसा लगने लगा कि किसी न किसी तरीके से माया की आत्मा उस गुड़िया से जुड़ी है। उसने माया को जोर से झटका दिया और फिर दौड़ते हुए उस गुड़िया के पास गई। उस गुड़िया को उठाया और दौड़ते हुए किचन में जाकर गैस ऑन करके उस गुड़िया को गैस के ऊपर रख दिया। जैसे ही उस गुड़िया में आग लगी माया बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। माया के पूरे शरीर में आग लग गई और वो वहीं हवा में राख बन के उड़ गई।